हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैथ का, जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे और ये परसेंटेज टॉपिक जो है सारे अर्थमेटिक का आधार होता है। ठीक है, तो परसेंटेज को हम कैसे सीखेंगे, आइए हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो चलते हैं हम अपने लेक्चर पर परसेंटेज पे। तो देखो परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता पढ़ेंगे भाई हम। प्रतिशतता होती क्या है ये जानेंगे हम, परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, जो प्रतिशतता है, परसेंटेज है, क्या होता, परसेंटेज हमारा होता आउट ऑफ 100। क्या होता हमारा, आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में 100, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 ये होता हमारा परसेंटेज। अब मान लिया 25 है मेरा। ठीक है, 25 है मेरा, तो ये कितना परसेंट है, 25 मेरा कितना परसेंट है 100 का। तो 100 का 25% निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 25% जो है मेरा 100 में कितने परसेंट कितना है, तो क्या करते हैं हम 25। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह हटाते तो क्या आ जाता 100। ठीक है, 100, तो 25 कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, यानी कि 1/4। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो 25% है वो 100 का कितना है, वो 100 का कितना है, 4 गुना है। 100 का कितना है, 1/4 है। 100 का कितना है, 1/4 है। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है मेरा, परसेंटेज है आउट ऑफ 100, यानी कि परसेंटेज को क्या मानते हैं हम, 100 आउट ऑफ 100 होता है परसेंटेज। ठीक है, अब देखेंगे परसेंटेज में सवाल कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, क्या क्या करना है हमें, तो देखिए चलते हैं हम, क्या कुछ परसेंटेज नोट डाउन कर लेते हैं, उन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, अब लेके चलते हैं, जैसे 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है हमारा 50%। ठीक है, 1/3 कितना होता है 33, 1/33%। 1/4 कितना होगा हमारा, 1/4 परसेंटेज कितना होता है हमारा, 1/4 25। ठीक है, 1/5 कितना होता है हमारा 20%। ठीक है, 1/2 50% होता है हमारा। अब ये 50% आया कैसे भाई, 1/2 हमारा 50% कैसे आया। अब देखो ये 50% का मान क्या आया, 1/2, यानी कि जब हम कोई किसी की परसेंटेज निकालते हैं तो उसका क्या है, आउट ऑफ 100 में करते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकाला यानी कि 50% थी। ठीक है, अब 50% था जो हमारा, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 50 ये परसेंटेज का चिन्ह हटा देते हैं और उसका डिवाइड किससे करते हैं, 100 से। ठीक है, 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 0 से 1 0 गया, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, तो क्या आया मेरा 1/2। तो यानी कि 50 जो है 100 का कितना परसेंट है, 50% जो है हमारा 100 का कितना भाग है, आधा भाग है, यानी कि 1/2 है 100 का। ठीक है, यहीं से आया मेरा 1/2 50%। ये रेशियो हमें याद रखने होंगे, जिनसे आसानी से हम परसेंटेज के सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 1/2 का 50%, 1/3 33 1/3% और 1/4 25%, 1/5 20%। ऐसे ही मेरा क्या है 1/6, ऐसे ही मेरा क्या है 1/6 क्या हो जाएगा मेरा, 1/6 हो जाएगा मेरा 16 से ही 2/3%। ठीक है, 1/6 क्या हो जाएगा 16 से ही 1, और 1/7 क्या हो जाएगा मेरा, 1/7 हो जाएगा मेरा 14 से ही 2/7%। ठीक है, ऐसे ही मेरा 1/8 क्या होएगा, तो मेरा 1/8 क्या होगा, 1/8 होगा मेरा 12 से ही 2/3%, 12 से ही 2/3%, वो 1/2%।
क्या होगा मेरा 12 से ही 1/2%। ठीक है, ऐसे ही मेरा क्या है 1/9 क्या होगा और 1/10 क्या होगा। ठीक है, तो 1/9 क्या होगा मेरा 1/9 होता है मेरा 11 से ही 1/9%। ठीक है, 1/10 होता है 10%। ठीक है, ऐसे ही मेरा 1/11 क्या होता है, ये होता 9/1/11%। ठीक है, 1/12 क्या होता है, ठीक है, तो 1/12 होता है मेरा क्या 8 क्या होता है 1/12 होता है 8/1/3%। तो ये हो गया हमारे 1/12 तक। ठीक है, 1/20 क्या होता है मेरा 1/20, तो 1/20 क्या होगा मेरा 5% होगा, क्योंकि इसका 1/20 का कितना था 20% का 5 था, 20% का 5 था। अब 1/20 निकाल लेंगे तो यानी कि 5%। ठीक है, 5% होता है मेरा 1/20। ठीक है, उसके बाद मेरा 4/7। ठीक है, चलो इन्हें मैं बात को बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमने नोट डाउन, ये याद करने की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ हमें। ठीक है, अब इनसे हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मान लिया कोई हमें अगर वैल्यू दी, इतना याद करना है सिर्फ ये। ठीक है, अब मान लिया हमें क्या दिया है 3/7 निकालना है। भाई 3/7 100 में कितने परसेंट है, 3/7 100 में कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन दिया हो हमें कि 3/7 100 में कितने परसेंट है, तो कैसे निकाल लेंगे 3/7। तो हमें क्या याद होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। ये 10-12 संख्या हैं, ये याद होनी चाहिए। यानी कि 1/2 का 50%, 1/3 का 33%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 से ही 2/3%। ठीक है, और ये आपको पता ही चल गया कि कैसे आया है। ठीक है, अब देखो ये 3/7 का परसेंटेज निकालना भाई। हाँ, ये 100 का कितने परसेंट है। अब 3/7 है, आपको मैंने क्या बताया 1/7 बताया ना, मैंने आपको क्या बताया 1/7 का। 1/7 का लिख लो आप। 1/7 का क्या होता है, 1/7 का क्या होता है 14 से ही 2/7% होता है ना। 1/7 किसके बराबर होता है 14 से ही 2/7% के बराबर होता है। ठीक है, अब ये मेरा 2/7% के बराबर है। अब मैं यहाँ पे इसे 3/7 बनाने के लिए क्या करूँ कि यहाँ पे मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरे में भी 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3/7 बन गया। ठीक है, अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या बनेगा 14 की, और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4 तिया 12 और 3 ही का 3, 4 तिया 12 और 3 ही का 3 और 1 4, 14 तिया 42। ठीक है, अब मैंने इसकी 3 की मल्टीप्लाई 14 में कर ली तो ये क्या आया मेरा 42। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, ये जो संख्या है मेरा इसमें भी मल्टीप्लाई होगी। 3 दूनी 6/7 परसेंटेज, तो 3/7 क्या आया मेरा 42 6/7%। ये मेरा आंसर है। अब ये चीज़ समझा दूं मैं कि इसकी मल्टीप्लाई इस 14 में और इसमें क्यों हुई है। अब आपने देखा होगा जब कोई संख्या होती थी 14, मैंने सिंप्लीफिकेशन में आपको सिखाया था। क्या सिखाया था मैंने सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या अगर ऐसे दी हुई है 14 2/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे क्या लिखते थे 14 + 2/7 लिखते थे, ये लिखते थे ना। इसे इस टाइप से लिख सकते हैं। अब जब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, इसमें हम अगर किसी की मल्टीप्लाई करवाएं, इस वाली कंडीशन में हम अगर किसी की मल्टीप्लाई करवाएं यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारी 3 की मल्टीप्लाई क्या होता, इससे भी होती थी इससे भी होती थी। अगर कोई ऐसी इक्वेशन बननी है तो उसमें क्या होता था, जो हम किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारी इसमें भी होती थी इसमें भी होती थी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है कि 3 की मल्टीप्लाई 14 में भी की है और 3 की मल्टीप्लाई इस वाले में भी की है। यानी कि 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी की है और 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी की है। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा 42 +
अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या बनेगा 6/7, यही तो बनेगा। तो यही हमने क्या लिखा है 42 6/7। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर, क्या हुआ हमारा आंसर। ठीक है, यही क्या आया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए कैसे और दूसरा सवाल देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि इसमें अगर वो आपसे क्या पूछे, इसमें अगर आपसे वो 2/7 पूछ ले, ठीक है, या इसमें वो आपसे क्या पूछ ले, इसमें आपसे वो पूछ ले 4/3 पूछ ले, तो ये कैसे निकलेंगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए ये निकालने के लिए। अब 2/7 निकालना, जैसे हमें कि भाई 2/7 100 का कितने परसेंट है। ठीक है, 2/7 निकालना, तो हम क्या करेंगे इसमें 2/7 में, आपको 1/7 की वैल्यू पता है ना, 1/7 की वैल्यू पता है ना हमें कितनी है। 1/7 की वैल्यू कहाँ पे नोट डाउन की हुई है, ये रही 1/7 की वैल्यू क्या है 14 × 2/7। तो ये है मेरी क्या 14 अपॉन सही 2/7%। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका बनाना है 2/7। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2 की करूँगा और इसमें भी मल्टीप्लाई 2 की करूँगा। तो क्या हो जाएगा मेरा 28, 14 दूनी 28, 28/4/7%। तो 2/7 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2/7 की वैल्यू आ गई 28 4/7%। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों से निकाल लोगे आप। ठीक है, अब जैसे 4/3 है, इस 4/3 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या है, आपको क्या पता है, आपको पता है, क्या पता है आपको 1/3 की वैल्यू पता है आपको। 1/3 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/3 की वैल्यू होती है 33/1/33%। यही तो होती है 1/3 की वैल्यू। अब आपको निकालनी 4/3 की, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ भी 4 से करवा दो। ठीक है, अब ये क्या हुआ 4 × 12 और 4 × 12 और 1 13 132। ठीक है, अब यहाँ पे होगी ऊपर 4/3। ठीक है, परसेंटेज। अब ये आपकी वैल्यू तो कैलकुलेशन आपने सही करी, मगर आंसर रोंग आगा। अब आंसर रोंग क्यों आगा यहाँ पे, अब ये भी समझ लो, क्योंकि ये भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे भाई आंसर रोंग क्यों आ रहा। कभी आपने देखा होगा अंश और हर में, जब हमारा हर छोटा है अंश बड़ा है तो इससे डिवाइड हो जाता है, इससे ये डिवाइड हो जाता है। 3 हमारा 4 बड़ा हो रहा है अंश और हर हमारा छोटा हो रहा है 3। ठीक है, तो इससे ये एक बार चला जाएगा, नहीं तो ये इससे एक बार चला जाएगा, तो बचेगा क्या शेष में 1। तो जब ये इससे एक बार चला जाएगा 3 ही का ना 3, तो ये क्या था हमारा 132 था, तो ये कितना हो जाएगा 133, 1 जुड़ जाएगा इसमें, बचा कितना 3 ही का ना 3, 1 1/3, यही तो बचा हमारा। इधर समझ लो 4/3 है, ये समझ लो, आप इसे 132 को भूल जाओ, 4/3 है। ठीक है, अब इसकी भाग दोगे आप, 3 से डिवाइड करोगे 4 को, तो 3 ही का ना 3, इसका क्या बना सकता हूँ मैं, इसका यही तो बना सकता हूँ, इसका सही में यही तो बना सकता हूँ। 3 ही का ना 3 1/3, यानी कि 3 ही का ना 3 और 1 4, ये हो गया ना। कैसे, अब देखो इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं 1 + 1/3, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 3 ही का ना 3 प्लस का 1/3, यानी कि क्या हुआ ये 4/3, यही तो आया हमारा। तो हमने क्या करा है, यही तो करा है 1/3। अब इस ये जो 1/3 है इसमें ऐड कर लिया, यानी कि 132 था तो 133 हो गया और 1/3 ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्या हुआ हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक और ले लेते हैं इसी टाइप से। देखो एक और ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं हम 5/3 की वैल्यू निकालनी। जैसे 5/3 की वैल्यू निकालनी, अब हमें क्या पता है, हमें पता है 1/3 की वैल्यू। 1/3 की वैल्यू कितनी होती, 3। ठीक है, 1/3%, यही तो होती है हमारी। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, 1/3 में 5 की मल्टीप्लाई करवा दी, इधर भी 5 की मल्टीप्लाई करवा दी।
ठीक है, अब आपको क्या पता था 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करते हैं। तो क्या हुआ, हमने 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, 165 आ गया, 165 आ गया। और यहाँ पे क्या आया हमारा 5/3, ये क्या आया मेरा 5/3, ये परसेंटेज आ गया। कैलकुलेशन हमने सही करी बट हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा। रॉन्ग क्यों आ रहा, क्योंकि हमारा जो है अंश बड़ा हो रहा है हर से, तो हमें इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 3 कितनी बार जा रहा है, 3 ही करना 3 एक बार जा रहा, तो शेष कितना बच रहा, 2 बच रहा। 3 ही करना 3 एक ही बार तो जा रहा है, तो क्या हुआ मेरा 1 जुड़ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 166। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 2 शेष बच रहा ना, क्योंकि 3 ही करना 3 एक ही बार जा रहा है। ठीक है, अपॉन में 3, ये आया मेरा इसका आंसर। 5/3 का है 1/6 2/3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करके देखें। ठीक है, डाउट निकल जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लगाते हैं। बस आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लो, इसी से सब सारे जो है सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है हमारा ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसी से सारी जो हमारी कैलकुलेशन है वो सब हल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन करवाते हैं आपको आए हुए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, अब देखो, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तब वह संख्या के बराबर हो जाता है। वह संख्या क्या है, कोई संख्या है 75% में, यानी कि 75% बताया आपको, क्या बताया, 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, 75% में 75 जोड़ा जाता है। 75 की जो होती क्या होती है आपकी, 75 को आप इसकी परसेंटेज निकालो, परसेंटेज हटाओ 100 से। ठीक है, ये आया आपका। तो 25 से कितना गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो इसकी जो फ्रिक्शन आ गई क्या आई, 3/4 आई ना। फ्रिक्शन कितनी आई हमारी, 3/4 आई। फ्रिक्शन आ गई 3/4। अब ये कह रहा है इसमें 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या बराबर हो जाती है। तो वह संख्या बराबर हो जाती है। अब आपको इस कंडीशन में पता होगा ये 75% का कितना है, ये जो 75% है हमारा, ठीक है, ये होल संख्या कितनी है, 4 है। इसे क्या मानते हैं, ये होती है हमारी जो संख्या मानते हैं हम, नंबर जो होता है फाइनल डिजिट होती है ये हमारी। ठीक है, अब इसमें जो है कितना जोड़ा इसने, इसमें कितना जोड़ा इसने, 75%। 75% जोड़ता है वो, तो क्या हो जाता है, संख्या पूरी हो जाती है। अब 75% जोड़ता है वो संख्या पूरी हो जाती है। तो क्या आ रहा हमारा इसका, जब वह 75% में 75 जोड़ा जाता है, 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या के बराबर हो जाता है। तो ये संख्या के बराबर हो जाता है। ठीक है, संख्या के बराबर हो गया हमारा। 75% में 75 जोड़ा जाता, तो 75 यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ जोड़ रहे हैं ना। क्या जुड़ेगा यहाँ पे, एक ही तो जुड़ेगा। एक कैसे जुड़ेगा भाई, 75% में जब 75 जोड़ा जा रहा, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें जब हम 4 है हमारी संख्या, तो एक जोड़ेंगे तभी तो 4 बनेगी, तभी तो 75% के बराबर होगा, तभी तो ये दोनों संख्या बराबर आएंगी। 4 ये तभी तो बराबर होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ रहे हैं, एक। ऐसी वो कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि 75 जोड़ना है, तो हमारा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1। अब वो जोड़ने को कह रहा है 75, तो कितने गुना ज़्यादा है, 75 गुना ज़्यादा है ना। तो वो कह रहा है संख्या क्या होगी, तो संख्या हमारी क्या है, ये है। संख्या हमेशा ये मानते हैं, तो संख्या हमारी क्या है, तो ये भी हमारी क्या होगी, 75 गुना होगी। अब 75 गुना होगी तो कैलकुलेशन करके देख लो, 4 पंजे 20 और 7 चौक 28। ठीक है, 2 30, ये हुई हमारा आंसर। ठीक है, एक बार फिर देख लो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है देखो, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो वह संख्या के बराबर हो जाता है। अब 75% है ये हमारा, 75% की फ्रैक्शन क्या आई, 3/4 आई। ठीक है, हमने निकाल दिया 75% की फ्रैक्शन, 75/100 ये परसेंटेज का हटा के। ठीक है,
3/4 आई। अब ये कहता है 75% में 75 जोड़ा जाता है तो संख्या जो है पहली वाली संख्या के बराबर आ जाती है। अब पहली वाली संख्या के बराबर आ जाती है, ठीक है, तो हमेशा क्या जोड़ा जाता है इसमें, ये है हमारा, तो इसके संख्या के बराबर इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम, जब हमारी फ्रैक्शन में क्या जोड़ रहे हैं हम, बनी तो जोड़ रहे हैं, तभी तो हमारी संख्या बराबर हो रही है। 4 यहाँ पे हो रही, 4 यहाँ पे हो रही जब बन जोड़ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि बन ना जोड़ रहे हैं 75 जोड़ रहे हैं, सवाल कह रहा है कि बन नहीं जोड़ रहे हैं 75 जोड़ रहे हैं, यानी कि बन ना जोड़ के 75 जोड़ रहे हैं, तो 75 जोड़ रहे हैं तो कितने से मल्टीप्लाई होगी, 75 से। तो संख्या भी हमारी किससे मल्टीप्लाई होगी, संख्या की भी हमारी मल्टीप्लाई किससे होगी, 75 से। तो जब 75 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300। यह हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये था हमारा पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। दूसरा सवाल कह रहा है किसी संख्या का 8% उसमें जोड़ने से परिणाम 810 आता है, वह संख्या क्या है। अब किसी संख्या का 8% है, ऐसे ही है सवाल नंबर हमारा कौन सा है, दूसरा। अब ये कह रहा 8% है भाई। अब 8% आपको पता है कि 8% कितना होता है, 8% कितना होता है आपको पता है। 8% कितना होता है हमारा, या तो आप ऐसे निकाल लो, 8/100 से निकालोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। 8/100 से निकाल लोगे आप तो क्या पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ेगा। देख लो फिर कैसे निकालना है, ठीक है। इसे डिवाइड करा हमारा क्या आया 4, ये आया 50। इसे डिवाइड करा हमारा 2 से, ये आया 25। तो ये क्या आया मेरा 2/25 आया। क्या आया मेरा 2/25 भी तो आया, ठीक है। दोबारा देख लो, 8% मेरा क्या आया 2/25 भी तो आया, रेशियो मेरा 2/25 आया, ठीक है। अब 2/25 आया तो ये कह रहा है कि उसमें जोड़ने पर परिणाम 810 आता है, उसमें जोड़ने पर परिणाम 810 आता है। अब ये क्या कह रहा है, उसमें जोड़ने पर परिणाम 810 आता है, तो हमारी जो मेन संख्या क्या है 25 है ना। अब उसमें जोड़ने पर किस में, 8 गुना में, 8% में। 8% जो होता है हमेशा ऊपर वाली वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू होती है हमेशा परसेंटेज में। किसी चीज़ में जब हम जोड़ते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ते हैं, ठीक है। अब 8% में 2/25 हुआ तो ये हमारा क्या जुड़ के आ जाएगा, ये जब इसमें 2 जुड़ेगा तो हमारा क्या बनेगा 27 बनेगा ना, बनेगा। जब 25 में से 2 जुड़ेगा तो 27 बनेगा। मगर ये कह रहा है कि ये 27 ना हो के जोड़ने पे कितना मिलता हमारा 810 मिलता है। 27 ना जुड़ के 810 मिलता, तो कितने गुना ज़्यादा है, तो ये हमारा कितने गुना ज़्यादा है, 30 गुना ज़्यादा है। 7 या 21 का 1 और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 810, तो 30 गुना ज़्यादा हो रहा। तो हमारा ये भी कितना होगा, ये भी हमारा 30 गुना होगा। तो 30 गुना होगा तो कितना होगा 75, यानी कि 750 आंसर, ठीक है। क्या हुआ 750 आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में, कई बार क्वेश्चन बने हैं ये, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा। 60 का कौन सा प्रतिशत 45 होगा, बताइए। ऑप्शन दिया है, पहला 75, दूसरा 80, तीसरा 90 और फोर्थ 85। देखिए आरआरबी भोपाल नॉन टेक्निकल में आया है ये सवाल, ठीक है। तो 60 का कौन सा परसेंट 45 होगा, तो किसका चाहिए हमें, 60 का चाहिए ना। 60 का कितना परसेंट 45 होगा, 60 का कितना परसेंट 45 होगा, ये परसेंटेज लगा लो, ठीक है। 60 का कितना परसेंट 45 होगा, तो जिसका चाहिए वो नीचे आ जाता है और जिसका करना है वो ऊपर आता है। जिसका चाहिए 60 का चाहिए ना, तो जिसका आगा नीचे का 45 आ गया ऊपर। अब कर दो इसे, 15 या 45, 15 चौका 60। अभी मैंने आपको बताया था 3/4 का मान निकालना, ये है 3/4%। ये किसके बराबर है, अब आपको पता है
1/4 कितना होता है भाई? 25% होता है ना। 1/4 25%। अब इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 3/4। अब ये क्या बन गया मेरा? 75%। 75%। तो इसका आंसर क्या हुआ? 75% के बराबर है। 60 का कौन सा परसेंट 45 होगा? तो 60 का 75% 45 होगा। ठीक है, ये सवाल है मेरा। ठीक है, उसके बाद सवाल आ जाता है नेक्स्ट। उसके बाद सवाल आ जाता है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल है, यदि बी की अपेक्षा ए 25 अधिक कमाता है तो बताइए कि ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। यदि बी की अपेक्षा ए 25 अधिक कमाता है तो बताइए कि ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, बी की अपेक्षा ए, अब ये है मेरा ए, अनुपात में मान के कर लो बी, तो क्या है हमारा? ए अनुपात बी में मान के कर लो। अब आपको पता है ए 25% है। अब 25% मैंने आपको फ्रिक्शन वैल्यू लिखवाई थी। 25 कितनी होती है फ्रिक्शन वैल्यू? 1/4 होता है ना। 25 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है 25, ये ध्यान रखो। तो ये 1/4 होता है। ठीक है, अब इसका मैंने क्या 25% अधिक होगा, तो यानी कि इसमें एक जुड़ जाएगा। अधिक के लिए एक जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा मेरा 5 प्लस का 1 जुड़ जाता है। परसेंटेज में हम करते क्या है, अगर लाभ होता है तो हमारा एक जुड़ जाता है ऊपर वाला। यही तो हमारा 25% है इसका। ये ऊपर वाली संख्या ही तो परसेंटेज में होती है। ये तो हमारी नंबर होता है, यानी कि 100 के बराबर ही समझ लो। ये तो हमारा ये क्या जुड़ता है? यही तो जुड़ता है परसेंटेज। तो इसमें क्या हुआ कि इसका 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, यानी कि इसमें ये जुड़ जाएगा 4 में 1, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 5। तो क्या है हमारा 25% अधिक कौन सा? बी की अपेक्षा ए 25% अधिक है। तो यानी कि बी हो गया हमारा 4, ए हो गया हमारा 5। ठीक है, ए 25% अधिक कमाता है। ए बी से 25% अधिक कमा रहा है। तो क्या पूछ रहा है? तो ए बी से कितने प्रतिशत कम कमाता है? ए बी से ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है? ए से बी, जो ए से बी है कितने प्रतिशत कम कमा रहा? 1% कम ही तो कम कमा रहा है। ए से बी कितने प्रतिशत कम कमा रहा? 1। कितने प्रतिशत कम कमा रहा है? 1% कम कमा रहा है। ठीक है, 1% कम कमा रहा है। किससे? बी से। ए से बी क्या पूछ रहा है? ए से बी कितने प्रतिशत, तो किससे पूछ रहा? ए से। जिससे पूछ रहा वो बटे में आ गया 5। ठीक है, अब आपको पता है 1/5 परसेंटेज 100 लगा लो, या 1/5 पता है आपको। 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है हमारा कितना? 20%। 20%। तो इसका आंसर क्या हो गया? 20% कम कमाता है। जो बी है वो ए से 20% कम कमाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा स्पीड से सवाल खींचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पे, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। ठीक है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। क्या कह रहा है? 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 7700 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। अब 16 सही 2/3% मैंने क्या बताई थी? फ्रिक्शन वैल्यू इसकी क्या होती है? 1/6 होती है। ठीक है, अब 16 सही 2/3% क्या है इसका? इसमें जोड़ेंगे तो 16 सही ये ऊपर वाली संख्या ही तो होती है। 16 सही 2/3%, 16 से ही 2/3% ऊपर वाली संख्या ही तो होती है। तो इसमें जोड़ने की बात कह रहा, तो ये कितना बन गया मेरा? 7 बन गया ना। जब 6 में 1 जोड़ूंगा ऊपर वाली, यही तो संख्या है मेरी। 16 से ही 2/3%, तो मैं जोड़ दा, इसमें जोड़ दिया हमने, 6 में 1 जोड़ा तो ये 7 बन गया। तो ये कह रहा 7 ना होगा, ये कितनी है? 7700। ये कितनी बताई इसने? 77 0। ठीक है, तो ये मेरी इससे कितने गुना ज्यादा है? ये मेरी इससे 110 गुना ज्यादा है। तो वो कह रहा संख्या बताइए। तो ये मेरी भी, ये जो है, जो मेरी संख्या है, ये भी तो इससे 110 गुना ज्यादा होगी।
तो ये कितना हो जाएगा मेरा 660, यही तो हो जाएगा 600 ठीक है, यही तो हो जाएगा मेरा 6 का 6 6 का 6 6 0 ठीक है। ये ज़्यादा है मेरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6600 ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 6600। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है देखो, नेक्स्ट सवाल है यदि किसी संख्या में से हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो 4800 प्राप्त होता है। अब क्या कह रहा है 14/2/7%, क्या कह रहा है घटाने की बात कर रही है। क्या बात कर रहा है ये, घटाने की बात कर रहा है। अब 14/2/7% का आपको पता है, 14/2/7% आपको पता है, मैंने फ्रिक्शन लिखवाई है इसकी, क्या होती है 1/7 होती है। अब इसमें ये घटाने की बात कर रहा, तो यानी कि 14/2/7% घटाने की बात कर रहा है इसमें। तो 14/2/7 घटाने की बात कर रहा, तो कितना घटेगा, कितना घटेगा, ये घट के आएगा 6 ही तो बचेगा। जब 7 में से 1 घटेगा तो हमारा क्या आएगा 6। और ये किसके बराबर दे रखा है इसने 4800 के, ये किसके बराबर दे रखा 4800 के बराबर दे रखा। तो कितने गुना है ये 800 गुना है ना, 8 6 48, 800 गुना है। तो ये भी मेरी संख्या क्या होगी 800 गुना होगी। तो कितना हो जाएगा मेरा 8 7 56। तो इसका आंसर क्या होगा 56 ठीक है। इस टाइप से सवाल कई बार एग्जाम में बने हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी टाइप से पैटर्न पे पूछता है सवाल, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम, नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है। अब कह रहा है यदि 4800 में, सवाल पैटर्न चेंज हो गया, ध्यान से देखना। 4800 में हम उसका 12 सही 1/2, अब ये कह रहा 4800 में जोड़ते हैं। तो मेरी मेन संख्या क्या है, मेन संख्या मेरी 8 है ना। तो ये क्या कह रहा 4800 में तो जोड़ा, तो ये मेन संख्या के बराबर दी है। ये क्या दिया मेरा 4800 के बराबर दिया है। 4800 में 12 सही 1/2% जोड़ते हैं। तो मेन संख्या क्या थी मेरी 48, ये कितने गुना है इससे 600 गुना ज़्यादा है। अब ये 1200 में जोड़ रहे हैं, 4800 में जोड़ रहे हैं, तो इसमें जोड़ के ये कितना आया 9। तो मेरी संख्या ये कितने गुना होगी, ये भी 600 गुना होगी। तो जब ये 600 गुना होगी तो ये कितना हो गया 6 9 54। तो ये कितना हो गया मेरा 5400 ठीक है। ये कितना हुआ मेरा 5400 ठीक है। यह मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और कल को परसेंटेज का चैप्टर नंबर 2 होगा, यानी कि लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें मैं आए हुए क्वेश्चन सीरीज करवाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू।